जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आइए आप लोग का रुद्र विजन एकेडमी पर स्वागत है। इस नए लेक्चर में हम लोग आर एस अग्रवाल का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 14 का। ठीक है, हम लोग 30 क्वेश्चन तक सोल्व किए थे, 1 to 30। इसमें 40 क्वेश्चन है, इसमें कुछ 31 to 35 आपका 30-40 मिनट का ये लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा अंत तक, फ़ायदा होगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, कुछ सिखाने का कोशिश करेंगे यहाँ पे आप लोग को कि कैसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को हैंडल किया जाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन समझते हैं और अपना पढ़ाई का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, रिमेन फॉर 30 मिनट्स। ओके, चलो जी। तो देखो क्वेश्चन यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। ठीक है, इसमें चैलेंज ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और डायग्राम ड्रॉ करना है, टी रेशियो अप्लाई करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो तीनों काम आप यहाँ पे देखो। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 and 60 डिग्री। if the cars are 100 meter apart and are on the same side of the tower, find the height of the tower। क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए देखिए आप डायग्राम इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, टावर से ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, ऑन द सेम साइड, नॉट अपोजिट साइड, उस तरफ नहीं, सेम साइड ऑफ द टावर दो कार्स है। ठीक है, एक कार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पॉइंट से, एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है और एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री। चलो पहले यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है। कोई ये भी एक टावर है, ये भी टावर है। टावर के टॉप से, इस टावर के टॉप से देखा गया सेम स्ट्रेट लाइन में दो कार्स है। ठीक है, सी और डी दो कार्स है। एक कार का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और एक कार का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, और दोनों कार का बीच का जो दूरी है वो 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर है। तो आपको हाइट ऑफ द ये टावर बताना है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दिया हुआ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, टावर ये भी है, उसके टॉप से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस, है ना, दो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि दोनों कार सेम स्ट्रेट लाइन पे है, बेस से सेम स्ट्रेट लाइन पे है। टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 and 60, तो ये वाला 60 होगा, ये 45 होगा। ठीक है, इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, जो दो कार है उसके बीच का जो दूरी है वो 100 मीटर है और दोनों टावर के एक ही साइड है। ठीक है, ये टावर है तो एक ही साइड है। ठीक है, टावर के एक ही साइड है, ये टावर है तो टावर के एक ही तरफ है। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड नहीं है। ठीक है, दोनों कार से जो सी और डी है दोनों ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर है। ठीक है, तो आपको टावर का हाइट बताना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बी से जब देख रहे हैं टॉप से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कार सी का 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल लाइन ऑफ साइट और या पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है, पैरेलल लाइन जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन और एंगल ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है, लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये वाला 45 है और ये जो बड़ा वाला है वो 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए ये छोटा वाला 45 है, ये वाला 45 है, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बी से आप ए को देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना भी बनेगा, ए से आप बी को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बनेगा। ठीक है, बी से ए को देखोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी बनेगा, ए से बी को देखोगे मतलब सी से बी को देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना डिग्री ही बनेगा। अगर यहाँ से 45 बन रहा है तो ये भी 45 बनेगा, यहाँ से 60 बन रहा है तो ये भी 60 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह पे ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए जी, अब हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है। ठीक है, ये डिस्टेंस x है। बस अब आपको टी रेशियो अप्लाई करना है। टी रेशियो का अप्लाई करके आपको h का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे। चलिए यहाँ पे हम पहले चलते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, इसमें ए बी और डी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी और डी में देखिए, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में ये 60 डिग्री है, ये आपका ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू ए बी की जगह पे h लिख सकते हैं,
ए बी का मान लिया कि एच है, ठीक है, टावर का हाइट एच मान लिया है, और ये ए डी हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए डी, तो ए डी को हम मान लिया एक्स, तो ये 60 एच अपॉन एक्स लिख सकते हैं, tan 60 को एच अपॉन एक्स लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ से tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं कि √3 होता है, ठीक है, तो ये एच अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए तो आपको x इज इक्वल टू लिख सकते हैं h अपॉन √3, इसको आप इक्वेशन 1 मानो। यहाँ से x √3x हो जाएगा इज इक्वल टू h, तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3, ठीक है। अब आइए ये बड़ा वाला ट्राइंगल में ए बी सी में चलते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी बस यही कर रहे हैं पूरा 1 से 30 तक वही किए हैं, आगे भी ऐसे ही करना है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी में चलते हैं, देखिए तो ये 45 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ए सी बेस हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें tan 45 अगर अप्लाई करते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ये ए सी, और ए सी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, है ना, ए सी को हम लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं, ये पूरा लेंथ जो है बेस जो है वो ए सी है, और ए सी क्या है, ये एक्स माने हैं, ए डी को एक्स माने एक्स, और ये 100 मीटर अपार्ट है कार, तो एक्स प्लस 100, ठीक है, एक्स प्लस 100, ठीक है, ये ए सी हो गया एक्स प्लस 100। अब आइए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये हो गया एच अपॉन एक्स प्लस 100, ठीक है। अब आइए यहाँ से आप कह सकते हो कि ये x प्लस 100 इज इक्वल टू x प्लस 100 इज इक्वल टू x प्लस 100 इज इक्वल टू h। यहाँ से देखिए तो x इज इक्वल टू निकाल के ला सकते हैं h माइनस 100, ठीक है। अब इक्वेशन 2 देख लीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए। देख लीजिए अब इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर कीजिए। इक्वेशन 1 का LHS भी x है और RHS, इक्वेशन 2 का LHS भी x है, मतलब इक्वेशन 1 और 2 का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का से क्या होगा कि LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, यानी कि आपका हो जाएगा h अपॉन √3 इज इक्वल टू h माइनस 100। अब आ जाइए आप इसको, इस h को इस तरफ आप कर दीजिए, ठीक है, या √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से मतलब आपका हो जाएगा, चलिए इसको लिख सकते हैं h अपॉन √3 इज इक्वल टू 100। देख लीजिए तो इसको h अपॉन √3 को RHS में भेजा हो तो 100 LHS में भेजे तो हो गया h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये उस तरफ जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि h माइनस h अपॉन √3 हो जाएगा, और ये LHS में लाएंगे इसको तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से आप h कॉमन ले लीजिए, ठीक है, बस अब कैलकुलेशन है, यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, h का वैल्यू हमको किसी तरह से निकाल लेना है, h यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 100, ठीक है, हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे h इज हो गया आपका, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई अगर आप कर दोगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, है ना, इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब आइए √3 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका, ये जाकर उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, मतलब मिला जुला कोई बन गया। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। √3 को 100 से हम मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्टली h इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। h इज इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हैं ये वाला जो ब्रैकेट में जाकर डिवीजन हो जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे में डिनोमिनेटर में बच जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। तो आपका हो गया ये दिस इज इक्वल टू, ऊपर हो गया आपका 100, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस √3 हो जाएगा, और अपॉन आपका हो गया 2, ठीक है। √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको √3 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √3, तो √3 अपॉन 100 अपॉन 2, हाँ 100 अपॉन 2, ठीक है। अब आ जाइए इसको, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो कैसे किसी तरह से, तो आपका हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय जो इसका वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, 1.73 भी आप ले सकते हो, चलो 1.73 ले लेते हैं हम, 732, और ये 1.732 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 4.732 अपॉन 2। देखिए आप इसको, अब क्या हो जाएगा
ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर हो गया 473.2 और डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, इसी तरह सिंप्लीफाई कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 2 से आप डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 6.6, 236.6 मीटर इसका टावर का हाइट हो गया। ठीक है, h इज इक्वल टू निकल के आया 236.6 मीटर। ठीक है, और ये ऐसे ही आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको 2 से कट कर दीजिएगा तो फिर अंदर में आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 50 आ जाएगा, 2 हटेगा लेकिन ये 50 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको 100 को 100 रहने दिए हैं ताकि डेसिमल सिर्फ राइट शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो ये इसका जो आंसर हुआ 236.6 मीटर हुआ। ठीक है, और ये बहुत ही एक लाइन में बन गया, ये बेस्ट मेथड है, इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आप इस ट्राइंगल का यूज करो, इसका यूज करो। x इज इक्वल टू x को h के टर्म में लिखो, इस ट्राइंगल से ABD से ABD ट्राइंगल से x इज इक्वल टू h के टर्म में लिखो, ABC ट्राइंगल से x इज इक्वल टू h के टर्म में लिखो। दोनों को चूंकि h निकालना है तो LHS को RHS से कंपेयर करके दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, है ना, यहाँ पे किए हैं। उसके बाद आपका h के टर्म में बन जाएगा, h के लिए सोल्व कर लो। ठीक है, यही मेथड है, इसी मेथड का यूज हम पूरा ये कर रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये 31 नंबर हो गया। ये 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन टॉप ऑफ हाइट ऑन पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। ठीक है, तो देखिए, तो आप डायग्राम ऐसे बनाते हुए चलेंगे। बोल रहा है कि एक पोल है 4 मीटर जिसका हाइट है, मान लेते हैं पोल का नाम देते हैं AB। ठीक है, AB कोई पोल है जो 4 मीटर हाइट है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। ठीक है, एक पोल है AB जिसका हाइट 4 मीटर है। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके, अब उसको क्या है, 1 मीटर बिलो पहुंचना है ना, ये 1 मीटर बिलो आपको पहुंचना है, उसको इलेक्ट्रिशियन को 1 मीटर बिलो पहुंचना है। वो जो टॉप ऑफ से टॉप यहाँ है, इसे 1 मीटर बिलो पहुंचना है, यानी कि बिलो से इलेक्ट्रिशियन का हाइट कितना है, 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, टोटल हाइट AB है 4 मीटर। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को 3 मीटर ऊपर चढ़ना है, 3 मीटर तक हाइट तक जाना है। ठीक है, चलिए, तो उसको इलेक्ट्रिशियन को जाना है, मान लेते हैं यहाँ पे ये C पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो ये जो हो गया AC यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल हाइट तो ये 4 मीटर है, तो AC जो हो जाएगा वो 3 मीटर है। ठीक है, चलिए जी, द रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट ही शुड यूज which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position। बोल रहा है कि वो सीढ़ी लैडर का लेंथ क्या होना चाहिए, लैडर का लंबाई क्या होना चाहिए, ताकि अगर सीढ़ी को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री इंक्लाइन किया जाए, 60 डिग्री इंक्लाइन किया जाए तो उसको इस पॉइंट तक पहुंचा दे, है ना। देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, क्या आप ठीक है समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, कि एक पोल है जिसका कि टोटल लेंथ AB 4 मीटर है। इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करने के लिए C पॉइंट तक जाना है, मतलब कि 3 मीटर हाइट तक जाना है। ठीक है, अब आइए, एक लैडर है, उस लैडर का लेंथ क्या होना चाहिए, जो कि 60 डिग्री पर अगर इंक्लाइन किया जाए, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे इंक्लाइन किया जाए तो उस इलेक्ट्रिशियन को C पॉइंट तक पहुंचा दे, इलेक्ट्रिशियन को C पॉइंट तक पहुंचा दे। तो यानी कि ये आपका डायग्राम हुआ। ठीक है, आप देख लीजिए, AB तो हाइट है ऑफ द टावर, AC हाइट है इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रिशियन को C तक पहुंचना है, यानी कि 3 मीटर हाइट तक जाना है। ठीक है, और ये पॉइंट को मान लेते हैं, चलो ABC उधर हो गया तो ये D मान लेते हैं। ठीक है, D पॉइंट पे लैडर लगा हुआ है, D पॉइंट से ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल सरफेस के D पॉइंट से लैडर लगा हुआ है, और लैडर इंक्लाइंड है 60 डिग्री से, लैडर इंक्लाइंड है 60 डिग्री से। तो बताइए अब आपका ये लैडर का लेंथ क्या होगा, यानी कि CD आपको बताना है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बस डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन एक, ये जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ये एक ट्राइंगल में बदल गया है, अब इस ट्राइंगल का यूज करके आपको CD निकाल लेना है, इतना ही तो काम है। तो देखिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि AB क्या है, लेट AB का जरूरत ऐसा है नहीं। ठीक है, AB सिर्फ दे दिया है कि आपको इलेक्ट्रिशियन का हाइट बताने के लिए कि AB का हाइट 4 मीटर है, इलेक्ट्रिशियन का को जो है टॉप से 1 मीटर नीचे पहुंचना है, मतलब 3 मीटर हाइट हो जाएगा इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, ठीक है, AB मान लेते हैं क्या है, टावर है जिसका हाइट कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, चलिए जी, उसी तरह से मान ये AC क्या है,
हाइट ऑफ द इलेक्ट्रीशियन है जो कि कितना है 3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है। अब आइए एंगल जो है ADC जो है गया कितना 60 डिग्री है। तो देखिए तो इस ट्राइंगल में हमको ये ACD निकालना है। देखिए तो इस ट्राइंगल में हमको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगर ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर AC परपेंडिकुलर होगा, AD बेस होगा और CD हाइपोटेन्यूज होगा। तो लेंथ ऑफ द लैडर मीन्स इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बताना है। लेंथ ऑफ द लैडर मीन्स इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बताना है। तो कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन को बताता है? तो 2 है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसी का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, इसी का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है H अपॉन P, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बताइए इस दोनों में से किसी का एक का यूज करके आप परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, या हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं। हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, साइन थीटा का। चलिए तो यहाँ पे देखिए तो इन ट्राइंगल ACD क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD, ठीक है। चलिए जी साइन 60 का वैल्यू जानते हैं, √3/2 होता है, √3/2 साइन 60 √3/2। AC 3 मीटर है, हाइट ऑफ द इलेक्ट्रीशियन 3 मीटर है, ठीक है, 3 हो गया। और CD आपको निकालना है, CD क्या लेंथ ऑफ द लैडर है। चलिए जी तो यहाँ से आप कर दो, ये हो जाएगा √3 इंटू CD इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाइए तो CD इज इक्वल टू हो गया 6 अपॉन √3, है ना, ये √3 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आइए इसको आप रेशनलाइज कर दो, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6√3, नीचे हो जाएगा √3 3 2 जा 6, यानी क्या हो गया 2√3। और √3 का वैल्यू बोल रहा है कि आपको, यहाँ पे देख लीजिए सोल्यूशन इसका, √3 का वैल्यू बोल रहा है कि आपको लेना है 1.73। अब मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और 2 1 1 3, मतलब 3.46 मीटर जो होना चाहिए लेंथ ऑफ द लैडर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द लैडर हो गया। लेंथ ऑफ द लैडर कितना होना चाहिए, लेंथ ऑफ द लैडर 3.46 मीटर होना चाहिए। ये इस लेंथ का लैडर जो है उस इलेक्ट्रीशियन को C पॉइंट तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो चलिए ये हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस ये जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आप एक ट्राइंगल का डायग्राम में बना दो, उस ट्राइंगल से जो निकालना है आप निकाल लो, ठीक है, जिस तरह से हम अभी निकाले हैं। चलिए जी तो 32 नंबर हो गया, 33 नंबर क्वेश्चन है, और 33 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके तीन पार्ट है, एक ही क्वेश्चन का 3 पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई। हम बनाते हैं एक बिल्डिंग, चलिए यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दिए ये AB, जिसका हाइट दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। और फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, फ्रॉम B, पॉइंट B, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप पोस्ट CD आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, ठीक है, एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, उसका नाम दे दिया खुद से ही CD, ठीक है। तो AB टावर है जिसका हाइट 60 मीटर है, टावर के टॉप से यानी कि पॉइंट B से, ठीक है, इस लैंप पोस्ट CD का टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस बात को हम डायग्राम पे ड्रॉ कर देते हैं। चलिए जी एक पैरेलल लाइन यहाँ से ले लेते हैं, ये पैरेलल लाइन, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करने दो। एक पैरेलल लाइन ले लिए ये, ठीक है। चलिए जी एक AC का पैरेलल एक लाइन ले लिए यहाँ पे D, और इसका कुछ नाम देते हैं E, इस पॉइंट का नाम दे दिया। और AB जो है वो 60 मीटर है, 60 मीटर हाई है, वो क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है। हाइट ऑफ द टावर जो है बिल्डिंग जो है 60 मीटर है, ठीक है। अब बिल्डिंग के टॉप से ये CD जो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट का टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और ये लैंप पोस्ट का बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। देख लीजिए फिर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई, AB बिल्डिंग है जिसका हाइट 60 मीटर है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैंप पोस्ट CD आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बोल रहा है कि एक लैंप पोस्ट है जिसका कि टॉप का CD एक लैंप पोस्ट है जिसका कि पॉइंट B से यानी कि टावर के टॉप से
सी डी लैंप पोस्ट का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, और लैंप पोस्ट का बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है और ये बड़ा वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर देखिए तो ये वाला अगर 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा वाला अगर 60 है तो ये वाला 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, यानी कि आपको डिस्टेंस बताना है बिटवीन टावर, लैंप पोस्ट एंड बिल्डिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी आपको निकालना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए तो इस ट्राइंगल में हम चलते हैं ए बी सी में। इस ट्राइंगल में ए बी सी में हमको ये भी पता है, मतलब ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता है, ये एंगल पता है, तो बेस हम AC निकाल सकते हैं 10T रेशियो का यूज करके। तो चलिए जी, इन ट्राइंगल ABC में देखिए tan 60 जो हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू AB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू दिया हुआ है 60 और बेस निकालना है आपको AC, तो AC रहने देते हैं। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से देखिए तो AC जो हो जाएगा 60 अपॉन √3 हो जाएगा। आप √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो √3, तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 60 √3 और नीचे हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई करोगे 3, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 20 √3 मीटर। √3 मीटर ये हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, 20 √3 मीटर। पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, मतलब AB एंड CD के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो ये 20 √3 मीटर है। ठीक है, निकाले कहाँ से, इस ट्राइंगल से क्लियरली देख रहा है, इन ट्राइंगल ABC से क्लियरली दिख रहा है कि हमको एक एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, जो कि बिल्डिंग खुद ही है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस AC हम निकाल सकते हैं tan थीटा का यूज करके, tan 60 का यूज करके। ठीक है, चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट का हाइट निकालना है, CD निकालना है आपको, CD पता करना है। ठीक है, तो देखिए तो CD पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, B, ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल बिल्डिंग का निकला हुआ है, बिल्डिंग का दिया हुआ है 60, अगर हम ये निकाल लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा AE पता हो जाएगा, और AE और CD दोनों बराबर है, AE और CD दोनों बराबर है। ठीक है, तो CD मतलब हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट भी पता हो जाएगा। ठीक है, तो किसी तरह से हम पहले EB निकालते हैं, BE निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए AC जो है वो 20 √3 निकाल के लाए हैं, और जो AC होगा वही क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, यानी कि DE जो है वो 20 √3 है। ठीक है, 20 √3 मीटर हो जाएगा DE भी, क्योंकि AC और DE दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, बिल्डिंग और लैंप पोस्ट दोनों पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो देखिए तो यहाँ से ये जो AC होगा और ये जो CED होगा दोनों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो AC इज इक्वल टू DE हो जाएगा। ठीक है, AC 20 √3 है तो DE भी 20 √3 होगा, समझ गए होंगे। अब आइए हमको इस ट्राइंगल में देख लीजिए आप, BDE में हमको 30 डिग्री एंगल पता है, ये आपको ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो इसका यूज करके हम ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन ट्राइंगल BDE में क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया BE और बेस हो गया आपका DE। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू BE हमको निकालना है, और DE हम निकाल के लाए हैं 20 √3। ठीक है, देखिए तो √3 से हटा दीजिए, दोनों कैंसिल हो गया, आपको यहाँ से आ गया BE इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो BE इज इक्वल टू 20 मीटर है, तो AE निकाल सकते हैं, AE इज इक्वल टू ये वाला 20 है, टोटल 60 है, तो AE कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। AE इज इक्वल टू 60 माइनस 20 यानी कि 40, और AE बराबर क्या है, देखिए तो ये AE और ये CD इक्वल होगा, है ना, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा AE, और AE का वैल्यू कितना है, 40 मीटर है, 40 मीटर है। तो दूसरा आपका आंसर हो गया, दूसरा का द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट क्या है, CD लैंप पोस्ट है, CD का वैल्यू आया है 40 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट 40 मीटर हो गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसी में, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्या है, ये लैंप पोस्ट और बिल्डिंग का जो हाइट का क्या अंतर है ये बताना है, कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट। तो बिल्डिंग का हाइट कितना है, तो ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये AB हाइट ऑफ द बिल्डिंग माइनस डिफरेंस पूछ रहा है CD, है ना,
ए बी दिया हुआ है 60, सी डी निकाल के लाए हैं 40, तो आपका कितना होगा 60 - 40 20 मीटर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, लैंप पोस्ट का हाइट निकालना था 40 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका तीनों आंसर हो गया, पहला का ये हो गया, सेकेंड का ये हो गया और थर्ड का ये हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस ये जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है इसको आप एक डायग्राम बनाओ, एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल से आप सोल्व कर लो, बस यही चैलेंज है आपका। चलिए, तो 33 नंबर हो गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी है जो भी बताएंगे, पीछे भी बताए थे, इस टाइप का क्वेश्चन था, इसमें भी बताते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन ऑब्जर्व्स अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, बस इतना पढ़ेंगे, ड्रॉ करेंगे। बोल रहा है कि एक आदमी है जो किसी टावर के टॉप पे है, वहाँ से क्या ऑब्जर्व करता है वो देखिए। ठीक है, मान लेते हैं टावर ए बी है। ठीक है, इस टावर के टॉप से, यहाँ से बी से ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, विच इज ऑब्जर्व ए मैन ऑब्जर्व्स ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 डिग्री इन 12 मिनट्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक आदमी है जो टावर के टॉप से एक कार, मूविंग कार को ऑब्जर्व करता है, जो ये कार मूव कर रहा है किधर, टावर के तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले ऑब्जर्व क्या करता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से ऐसे निकालेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 12 मिनट्स, 12 मिनट के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का चेंज हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। ये वाला टोटल 45 हो जाएगा, ये वाला जो बड़ा एंगल है 45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो अगर ये वाला एंगल ये 30 डिग्री है, ये वाला, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, है ना। ये बड़ा वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला एंगल, अगर ये बड़ा वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये 30 तो ये भी 30, यहाँ पे ये भी ये पैरेलल है, ये पूरा 45 डिग्री है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 45 तो ये भी 45। ऐसे भी देख सकते हो। दूसरा कि अगर बी से पॉइंट किसी ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं, चलिए बी से सी देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो 30 डिग्री है। सी से बी देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री का बनेगा। उसी तरह से बी से डी देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन रहा है, तो डी से अगर बी को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये वाला बनेगा 45 डिग्री बनेगा। तो ऐसे भी दो तरह से इसमें आप ये निकाल सकते हैं कि अगर ये 30 तो ये 30, ये पूरा वाला 45 तो ये भी 45। ठीक है, अब आइए, बोल रहा है कि सी डी जो डिस्टेंस पहले सी पे था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, सी से डी पे कार आया क्योंकि कार मूव कर रहा है टुवर्ड्स द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब सी से डी पे कार आया तो उस 12 मिनट टाइम लगा। तो बताइए कि डी से ए पे कार आने में, यानी कि टावर के पास कार आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए जी, हम मान लेते हैं ये जो हाइट ऑफ द टावर h मीटर है, ये जो डिस्टेंस सी डी है वो x मीटर है। ठीक है, देखिएगा, और ये डी ए जो है, डी एच डिस्टेंस जो है वो बाई मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 12 मिनट लगा, तो इस डिस्टेंस बाई मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले ये बड़ा वाला ट्राइंगल में चलते हैं, ए बी सी में। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी में चलते हैं। देखिए, तो ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ए बी जो कि एच माने हैं, और बेस हो गया ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे tan 30 अगर हम लगाएंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी मीन्स एच, बेस हो गया ए सी मीन्स ये एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं, जो बेस हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह पे ए सी होगा, ए सी को ही हम एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं। ठीक है ना। tan 30 जो होगा, tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि एच है, अपॉन बेस जो कि एक्स प्लस वाई मान रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई हो गया। अब आइए यहाँ पे देखिए, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आइए देखिए, तो यहाँ से h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन √3। ठीक है, इसको अब इक्वेशन 1 मानिए, h इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन √3, इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। चलिए जी, अब ट्राइंगल ए बी डी में आप चलिए, इन ट्राइंगल ए बी डी में देखिए, तो tan 45 डिग्री इसमें अप्लाई करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस ए डी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू h है और ए डी का वैल्यू कितना है, वाई है। यहाँ से देखिए, तो tan 45 1 होता है इज इक्वल टू h अपॉन वाई,
तो यहाँ से लिख सकते हो आप h इज इक्वल टू वाई, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। h इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1045 लगाया तो ये 1 बाई इज इक्वल टू एच, यानी कि h इक्वल टू वाई। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को आप देखिए अच्छे से। इक्वेशन 1 और 2 में क्या है कि देखिए तो h और h LHS में है, यानी कि अगर दो इक्वेशन का LHS इक्वल है तो RHS शुड बी इक्वल, ठीक है। तो RHS भी इसका इक्वल होना चाहिए। तो देखिए तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू वाई, ये सिर्फ वाई है, h इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे RHS में x प्लस वाई अपॉन रूट 3 है, ठीक है। तो आइए तो यहाँ पे आप देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई, ठीक है। अब आइए यहाँ से बाई को उस तरफ आप भेजिए तो हो गया x इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई माइनस बाई, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू हो जाएगा, आप बाई कॉमन ले लो तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, ठीक है, रूट 3 माइनस 1। अब हम चलिए जी यहाँ पे x अपॉन बाई हम कर देते हैं, x अपॉन बाई क्यों कर रहे हैं बताते हैं। हो जाएगा x अपॉन बाई रूट 3 माइनस 1, ठीक है। x अपॉन बाई रूट 3 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर कहीं भी दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, एक t1 टाइम में x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, t2 टाइम में x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम टेकन, दोनों सेम होगा, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से और वो t1 टाइम में x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, t2 टाइम में x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तब क्या होगा, रेशियो ऑफ द टाइम, ठीक है, टेकन एंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो है x अपॉन बाई क्या है, x ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है कितना में, 12 मिनट में, 12 मिनट में, ठीक है, मिनट में 12 मिनट में x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना है, x डिस्टेंस ट्रेवल किया है 12 मिनट में, बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना है। तो बाई डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं वो टाइम इसको t लगा, ठीक है। तो देखिए जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब x अपॉन बाई इज इक्वल टू टाइम जो लग रहा है 12 अपॉन t, ठीक है। तो उससे आप t निकाल लोगे। तो आपको अप्लाई ये करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दो इंटरवल में, अगर t1 टाइम में x1 डिस्टेंस गया, t2 टाइम में x2 डिस्टेंस गया, तो t1 अपॉन t2 यानी कि रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो और टाइम टेकन का रेशियो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है x मीटर है वो 12 मिनट में है, और बाई मीटर पूछ रहा है कितना मिनट में ट्रेवल करेगा, d से a पे आने में इसको कितना समय लगेगा कार को। तो ये मान लेते हैं कि जो बाई डिस्टेंस ट्रेवल करता है t समय में, और x और बाई का रेशियो हमको पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो पता है, एक टाइम भी पता है, दूसरा टाइम यहाँ से निकल जाएगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं x अपॉन बाई, ठीक है, वो लिख लीजिएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन द डिस्टेंस रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये टाइम टेकन का रेशियो यहाँ पे 12 अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन बाई इज इक्वल टू 12 अपॉन टी, x अपॉन बाई का वैल्यू क्या है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू हो गया 12 अपॉन टी। देखिए तो यहाँ से आप t का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, t क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 12। चलिए जी इसको डिवाइड कर दो, उधर से t का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है, रूट 3 माइनस 1। आप यहाँ से इसको रेशनलाइज कर दो तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर का रूट 3 प्लस 1 है, रूट 3 प्लस 1 है, सॉरी रूट 3 माइनस 1, यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 है, रूट 3 माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 12। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1। रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो आपका हो गया 12 ऊपर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन थोड़ा सा यहाँ से ऊपर हम कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर कर रहे हैं सोल्यूशन। ये जो टी इज इक्वल टू हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो गया, ऊपर हो गया 12 अंडर रूट 3 प्लस 1, और नीचे हो गया रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हो गया 2, ये कैंसिल हो गया 6 हो गया, यानी कि आपका जो t इज इक्वल टू हो गया 6 अंडर रूट
3 + 1, इतना मिनट लगेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो हम यहाँ पे निकाल के लाए हैं, एक टाइम दिया हुआ है, दूसरा टाइम निकल जाएगा, वो मान लिया t है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस डायग्राम इसका बनाना है। देखिए बोल रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर एबव द ग्राउंड। बस यहाँ तक पढ़ेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बोल रहा है क्या, एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है 3 मीटर एट 300 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्लाई कर रहा है। एक एरोप्लेन है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से 300 मीटर हाइट पे कोई एरोप्लेन बी पॉइंट पे फ्लाई कर रहा है, 300 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, फिर से देखिए, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, बना दिए कि एक एरोप्लेन है, बी हाइट पे एरोप्लेन है, जिसका कि बी पे एरोप्लेन है जिसका कि हाइट ग्राउंड से 300 मीटर है। ठीक है, फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन from the aeroplane of 2 points on both banks of a river in opposite directions are 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि इस पॉइंट से, एरोप्लेन से किसी नदी के दो बैंक्स, दो किनारा का अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट किनारा का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। तो देख लीजिए जी, एक का ये 45 डिग्री है, ठीक है, और एक का, एक किनारा का जो एंगल ऑफ ये है 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ से देखेंगे, लेकिन ये वाला एंगल जो है और ये वाला बराबर होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देखेंगे, ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 होगा। समझ गए होंगे। तो चलिए ये ए बी जो है हाइट एरोप्लेन है, यहाँ से देख रहा है नदी के दो किनारा पे दो अपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक का 45 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। तो अब हाइट ये दिया हुआ है कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर, 300 मीटर पे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, यानी कि ये वाला जो है ए बी 300 मीटर है। अब आइए देखिए, तो आपको बताना है विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, ए बी हो गया, चलो इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर का चौड़ाई क्या है, सी डी है। एक बैंक ये है, एक बैंक ये है ना। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। जब एरोप्लेन से देखा जा रहा है तो बस आपको सी डी निकाल देना है। सी डी निकालने के लिए क्या करना है, हमको सेपरेटली दो ट्राइंगल है, दोनों को अलग अलग लेना है। ए बी डी से परपेंडिकुलर पता है, बेस पता कर लेंगे, ये एंगल पता है तो ये बेस पता कर लेंगे। फिर ए बी सी में आपको परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, तो आप बेस पता कर लोगे। अब दोनों को जोड़ लेंगे, ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू सी डी। बस यही तो है। चलिए देखिए आप इन ट्राइंगल चलिए चलते हैं ये वाला में, ए बी डी में इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 300 मीटर, ए डी हमको निकालना है। देखिए तो यहाँ से आ गया ए डी इज इक्वल टू 300√3 मीटर। ठीक है, ए डी का वैल्यू निकाल लिए। अब आइए हमको इस ट्राइंगल में, चलो ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे देखिए तो tan 45 डिग्री जो हो जाएगा, tan 45 ये है तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी बेस। चलिए जी, यहाँ से हो गया tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी दिया हुआ है 300 मीटर और ए सी हमको निकालना है। यहाँ से देखिए तो आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू 300 मीटर, 300 मीटर। अब आइए आपको विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर जो हो गया, रिवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, और सी डी को लिख सकते हैं ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी। बस आप ए सी का वैल्यू पता है, चलिए ए डी का वैल्यू पता है 300√3 प्लस ए सी का वैल्यू पता है, ए सी इज इक्वल टू 300, तो हो गया 300। आप इसको 300 को कॉमन ले लो, आपका हो गया √3 + 1। दिस इज द हाइट ऑफ द, ओ अच्छा ये भी बोल दिया, √3 का वैल्यू 1.732 आप यूज करो। चलिए जी कर लेते हैं, 300 इंटू √3 का वैल्यू है 1.732 और उसमें एक जुट रहा है तो हो जाएगा 2.732, है ना, ये हो जाएगा 2.732। 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6, 3 × 9, 7 × 21 और 3 × 2 = 8, और ये 2 शून्य और है यहाँ पे, 300 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 शून्य 3 डिजिट के बाद डेसिमल है ये, यानी कि जो डिस्टेंस, ये विड्थ ऑफ द रिवर जो हो गया
819.6 मीटर हो गया। ठीक है, 819.6 मीटर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है और ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसी तरह से आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें 31 to 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको 36 to 40 मिलेगा और अगले लेक्चर में आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो ट्राइगोनोमेट्री आपका आर एस अग्रवाल कंप्लीट हो गया है, हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फिर 35 तक किए, 36 से 40 का सोल्यूशन लेके। ठीक है, 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए, इस लेक्चर को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए बाय।